तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव और दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग। हम चारों को इस वीडियो में अच्छे से सीखने वाले हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन चीज़ों में कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। आपका सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसे हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो हमें दो संख्या यहाँ पे दी हैं और इनका क्या करना है, हमें जोड़ करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि हमें पहली वाली जो संख्या दी है उसको हम ऐसे का ऐसे ही हमको उतार लेना है। कभी भी आपको ऐसी वाली संख्या मिले तो आपको करना है जो पहली वाली संख्या है उसको आपको उतार लेना है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे का ऐसे ही, जैसे का है ऐसे का ऐसे ही मैंने उतार लिया। इसके बाद क्या करना है, अगली संख्या का हमें देखना है दशमलव जो है। अगर अगली संख्या में दशमलव है तो क्या करना है, उसको दशमलव जो उस वाली संख्या का दशमलव है वो दशमलव के नीचे लगा देना है पहली वाली संख्या की तरह। जैसे कि पहली वाली संख्या का दशमलव लगा हुआ है उसी तरह आपको अगली वाली संख्या का दशमलव इसके नीचे लगा देना है। अब आगे देखते हैं कि दशमलव के जो लास्ट वाली संख्या है उसके दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं और लेफ्ट साइड में कितने अंक हैं। तो देखते हैं यहाँ पे राइट साइड में कितने हैं, तो यहाँ पे हैं 2 अंक। तो दोनों को क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। दोनों को हम क्या कर देते हैं, राइट साइड में लिख देते हैं दशमलव के। और इधर कितने हैं दशमलव से, तो 1 से, तो 1 को हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन्हें करना है प्लस। तो ये हमारा सवाल बनके पूरी तरह तैयार हो गया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि दोनों संख्याओं के दशमलव दशमलव के सामने ही लिखने हैं। अब देखो 8 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम 8 को ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। अब इसी तरह 7 और 4 कितने होते हैं, तो 7 और 4 होते हैं 11। तो हमने 11 का लिखा 1 और हासिल कितना लगा देंगे, 1 लगा देंगे। 9 और 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 और 1 कितना हो गया, 16। तो 16 का हमने ऐसे लिख दिया और हासिल लगा दिया अगली वाली संख्या पे 1। अब देखो अब दशमलव आ गया तो हमने क्या करना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव लगा देना है। अब आगे क्या करेंगे, 6 और 7 कितने होते हैं, तो होते हैं 13 और 1 हो गया हासिल का 14। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जोड़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला हमारा क्या है। तो अगला है हमारा घटा। हमें क्या करनी है, घटा करनी है इन दो संख्याओं के अंदर। हमें देखो प्लस वाली संख्या की तरह ही करना है। जैसे कि हमने प्लस वाली संख्या में पहली लिखी थी तो पहली वाली संख्या को इसमें भी लिख लेना है। पहली वाली संख्या को हमने ऐसे का ऐसे उतार दिया। अब अगली वाली संख्या का दशमलव दशमलव के नीचे लगाना है। अब उसका देखना राइट साइड में कितनी संख्या, राइट साइड वाली राइट साइड में उतार देंगे और लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड में हम उतार देंगे। तो देखो हमें बिल्कुल सेम टू सेम हमने कर दिया। अब क्या करना है, इनके अंदर घटा करना है। ठीक है, अब क्या करना है, इनके अंदर घटा करना है। अब देखो इसके ऊपर तो कोई संख्या है नहीं लेकिन घटा करने के लिए तो होनी चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखो 0 में से 3 तो घट नहीं सकता ना, तो क्या करेंगे, साइड वाले से 1 हासिल ले लेंगे। कितना हो गया अब 10। अगर 10 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे। अब देखो यहाँ तो पहले ही से 1 था और 1 ही इसने अपना दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 0। तो हम क्या करेंगे, अब ये 0 में से 4 तो जा नहीं सकता, तो साइड वाले से कितना 1 कैरी ले लेंगे। कितना हो जाएगा, अब ये 10 हो जाएगा। और 10 में से 6 गए तो 10 में से 4 गए तो बचे 6। अब देखो दशमलव के नीचे हमें दशमलव ऐसे का ऐसे ही लगा देना है। अब देखो यहाँ पे कितना बचा होगा, 1 इसने अपना इसे दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 6। अब 6 में से 0 जाएंगे तो क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। अगली वाली संख्या कितनी है, 6। तो 6 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो ऐसे का ऐसे उतार दिया। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 भी ऐसे का ऐसे ही उतार दिया। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली संख्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा गुणा का। तो गुणा को हम किस तरह से करेंगे, जो हमें पहली वाली संख्या दी है इस संख्या को इस वाली संख्या से गुणा करनी है। तो क्या है, जो हमें दिया है वो उतारेंगे 2.54, हमने ऐसे का ऐसे उतार लिया। और गुणा कितने से करनी है, तो 1.6 से हमें गुणा करनी है। अभी देख लो हम कुछ टाइम के लिए सोच लेते हैं कि दशमलव यहाँ पे नहीं है, तो हमारी संख्या कैसे बनेगी, तो संख्या हमारी इस टाइप की बनेगी। हमें क्या करनी है, पहले गुणा कर लेनी है। दशमलव को पहले नहीं लगाना है। हमारा जो क्वेश्चन है अब दशमलव हटाने के बाद ये बन जाता है। अब क्या करते हैं, हम इसकी गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24 का कितना होता है, 4 हो जाएगा। हासिल लगेंगे 2 और 6 पंजे 30 और 2 कितने हो गए, 32 का 2 हासिल लगा 3। ठीक है, तो अब करेंगे 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए, 15। अब देखो क्या लगाना है, लास्ट वाली संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगाना है क्योंकि हम सेकंड वाली गुणा करनी चालू करेंगे। तो लास्ट वाले के नीचे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो एक बार इसको चेक कर ले, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2 और 6 पंजे 30 और 2 कितने हो गए,
32 का 2 हासिल लगा 3 और 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 का 15 हमने पूरा का पूरा लिख दिया। अब देखो एक से हम किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो वही सेम का सेम उतर जाना है। 4 इकाना 4, 5 इकाना 5 और 2 दूनी 2 इकाना 2। तो हमने सारी संख्या ऐसी की ऐसी उतार ली। अब क्या करना है, इनको हमें प्लस कर देना है। तो देखो इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, इन दोनों इससे प्लस करके देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 4 का 4 ऐसे उतार दिया और ये कितना आ गया तो 6 आ जाएगा। 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, 5 और 5 कितने 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। इसी तरह ये दोनों कितने हो गए 3 और 1 4 हो जाएगा हमारा। तो हमने कर लिया बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसे उतार लिया। अब देखो क्या करना है, अब हमें देखना है कि देखो इस राइट साइड वाली संख्या में कितने अंक बाद दशमलव था। तो देखो यहाँ से पीछे से 1 अंक बाद दशमलव था, 1 यहाँ से हो गया, 2 अंक बाद यहाँ से था 1 2, 2 अंक बाद यहाँ से था, टोटल कितने अंक बाद हो गया, टोटल हो गया 3 अंक बाद। दोनों की गुणा करके कितना हो गया तो 3 अंक बाद हमारा दशमलव हो जाएगा। तो देखो 1 2 3, 3 अंक बाद हम इसमें दशमलव लगा देंगे और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह देखते हैं भाग वाला, भाग में क्या करना होता है, भाग को भी देखते हैं। जैसे कि हमारा किससे हमें भाग करनी है, यहाँ पे हमें 3 से इस संख्या को भाग करनी है, 3 से इस संख्या को भाग करनी है। तो 3 लिख लेंगे हम भाग बाहर और इसके बाद आगे क्या करना है, जो जिसे भाग देनी है वो लिखेंगे अंदर। हमने ऐसे की ऐसी पूरी की पूरी संख्या अंदर लिख दी। तो करते हैं फिर भाग शुरू। अब देखो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 7 आ जाए, 7 तो आना नहीं है, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है 9 ऐसा लेना है कि 7 से कम हो या 7 के बराबर हो जाए। तो 7 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, तो 2 बार टेबल पड़ा और कितना आ गया 7 से कम 6 आ गया। अब क्या करना है, इसमें से हम घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ से और यहाँ से हमारा 5 क्या यहाँ से ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 15 आ जाए या 15 से कम रहे। तो 15 तो 3 पंजे 15 आता है पहाड़े में, 3 के 3 पंजे हो गया 15। अब क्या करना है, हमारा 15 ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। तो हमने 3 पंजे 15 जो पढ़ा था उसको ऐसे का ऐसे उतार लिया। यहाँ से कुछ नहीं बचता, यहाँ से भी घटा के कुछ नहीं बचता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो आगे आगे हमारा दशमलव। अब दशमलव तो हम यहाँ को उतार के हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इस दशमलव को क्या करेंगे, हम इस दशमलव को यहाँ से हटा के यहाँ हम पहुँचा देंगे जो हमारा भागफल में जाएगा। तो इस दशमलव को हमने कहाँ पहुँचा दिया, भागफल में पहुँचा दिया। अब हम आगे वाली संख्या को हम उतार सकते हैं, 4 उतार ली। अब देखो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 4 आ जाए या 4 से कम रहे। तो 3 ही का ना 3, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से हमारा 1 बच जाता है, यहाँ से हमारा क्या बच जाता है 1 हमारा बच जाता है और यहाँ से इधर से हमारा 2 यहाँ से हमारा यहाँ को उतर जाएगा। तो 2 टाल लिया, टोटल कितना हो गया 12। तो 3 चौक होता है 12, तो हमारा पूरा का पूरा 12 आ गया, कुछ हमारा नीचे नहीं बचता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25.14 हमारा आंसर हो जाएगा।